लगाओ, कमेंट दिखाओ बेटा। यहां से नेट चला गया था, आप लोग सबका कट गया था। अब ये मुझे बताओ मैं कहाँ थी, आपको कहाँ पढ़ा रही थी मैं? चलो मैं आपको इस पॉइंट को फिर से बता दूं बेटा। नाउन अगर कहेगा कि मैं नाउन के बगल में हूं और मैं एडजेक्टिव के प्लेस पे हूं, तो एडजेक्टिव तो कहेगा ना कि भाई अगर नाउन मेरे प्लेस पे है तो नाउन मेरा तो सम्मान रखेगा ना, यानी मैं जो करता हूं वही करेगा, है ना। आप किसी के घर में हो तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना। एडजेक्टिव कहता है हम प्लूरल फॉर्म में नहीं चलते, क्योंकि आप ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हो, ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलते हो, नाउन का प्लूरल बनाते हो, लेकिन सुंदर का सुंदरे थोड़ी बोलते हो, है ना। इसीलिए यहाँ पे सुंदर का हम सुंदरे नहीं बोलते, राइट। तो इसीलिए हम लोग लंग्स को भी लंग कैंसर बोल देंगे। क्यों? अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अच्छा, हॉट वाटर वाले सेंटेंस पे थे हम लोग। ओ माय गॉड, चलो पहले ये पॉइंट खत्म कर लो जो मैं बता रही हूं, ठीक है। मैंने कहा अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अभी तुरंत फिर वापस चल जाऊंगी, पहले इतना करो। इसीलिए अगर मैं 2 सेंटेंस दे रही हूं कि वो 7 साल का लड़का है, तो ही इज अ बेटा 7-year-old बॉय होगा। क्यों? लास्ट में आप बॉय लगा रहे हो, आप लास्ट में बॉय लगा रहे हो, तो 7-year-old बॉय होगा ना। और अगर मैं कहूं कि वह 7 साल का है, तो ही इज ऑफ 7 years हो जाएगा। देखो, ही इज ऑफ 7 years। देखो, क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, 1 year 2 years होता है ना। चलो फिर से मैं एक सेंटेंस देती हूं। देखो तो, पहले इस पॉइंट को खत्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है। दिस कॉन्ट्रैक्ट है इज ऑफ 3 years। 3 लिखे तो years लगाएंगे, लेकिन years के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे तो बनेगा दिस इज अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्यों 3-year कॉन्ट्रैक्ट? नाउन के पहले ईयर लगा रहे हो तो ईयर्स नहीं होगा। अब अगर मैं कहूं उसे 10 साल की सजा मिली तो कहूंगी ही वॉज अवॉर्डेड
बेटा यहाँ पे अवार्ड का मतलब कोई उपाधि मिलना नहीं हो रहा है। अवार्ड, पनिशमेंट भी अवार्ड किया जाता है, ये कोर्ट का लैंग्वेज है। ही वॉज अवॉर्डेड 10 year imprisonment. He was awarded 10 year imprisonment. 10 years नहीं, क्यों? imprisonment नाउन है, उसके पहले वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है 10 year। देखो बेटा he was imprisoned for 10 years हो जाएगा फिर तो। He was imprisoned for 10 years. ठीक है, समझ में आया? चल, आप कह रहे थे हॉट वाटर बैग। बेटा मैंने यही कहा आपको कि अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो कहेगा भाई सारे के सारे एडजेक्टिव्स परे हटो, मैं पास में रहूंगा, क्योंकि मैं कैसा बैग हूं? वाटर का बैग हूं। वाटर नाउन है जो बैग की विशेषता बता रहा है। ये कह रहा है कैसा काट है? बुलक काट है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है। बेटा वुमेन मिनिस्टर होगा, ये विमेन गलत था, मिनिस्टर्स नाउन है, वुमेन भी नाउन है। नाउन अगर नाउन की विशेषता बताता है तो सारे एडजेक्टिव्स को कहता है किनारे हटो, मैं पास में रहूंगा, है ना? क्लियर? वैसे ही कैसा रोल है बेटा? ब्रेड का रोल है। नाउन अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो सबसे नजदीक होगा। बाकी जितने एडजेक्टिव्स है वो नोसास्कॉम के ऑर्डर में रहेंगे। टू इनएक्सपीरियंस्ड, दो टूटे फूटे बैलगाड़ी, बुलक मतलब बैल होता है, रिकट्टी मतलब टूटा फूटा सा। अब देखो पहले नंबर आया, रिकट्टी टूटा फूटा सा, यानी ओपिनियन आया, नंबर के बाद ओपिनियन, ठीक है ना? बैल गाड़ी, यानी जो नाउन नाउन की विशेषता बताएगा वो सबसे नजदीक होगा, ठीक है? लेकिन वो ये भी कहता है कि भाई अगर मैं सबसे नजदीक हूं तो मैं सिंगुलर फॉर्म में होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो भाई नाउन का सम्मान तो रखेगा ना, और नाउन का सम्मान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे उसे एडजेक्टिव की तरह ही, नाउन एडजेक्टिव का सम्मान तो रखेगा ना, तो एडजेक्टिव की तरह ही वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। समझ में आया? देखो क्लियर? क्या हुआ चंदन तिवारी? मैम रोल का मतलब यार, रोल गोल गोल नहीं खाते हो? ब्रेड रोल नहीं खाते हो? ठीक है बेटा, यहां तक इसको छोड़ो, अब हम लोग चलते हैं वो कैब में। ठीक है, हम लोग शायद 12th में थे ना, वो कैब 12 में देख लेते हैं, अगर इसी में थे तो ठीक है।
हम्म। चलो, हम लोग ने बेलिजरेंट बेलिकस वगैरह कर लिया था, है ना। और पैसिफिस्ट मैंने कह दिया था शांति दूत, है ना। आप चाहो तो काम, कंपोस्ट, कंपोस्ट वर्ड भी लिखा हुआ ही है, पीस लविंग, है ना। एक और वर्ड लगा सकते हो जो शांत रहता है, ट्रैंक्विल, ठीक है। एक और होता है इक्वानिमस। इक्वानिमस बिल्कुल शांति से, परेशानी में भी एकदम शांति बनाए रखता है ना। ठीक है। इस पेज में पहले आप रूट देख लेते हैं, ठीक है। चलो, एंटी बेटा जब भी देखो समझ जाओ पहले की बात हो रही है, और न्यूक्लियल जहां दिखे समझ जाओ शादी की बात हो रही है। नियो जहां दिखाई दे समझ जाना नया, न्यू की बात हो रही है। और एनएटी जहां दिखे समझ जाना जन्म की बात हो रही है। अब देखो सारा न्यू है। क्रेसी मतलब रूल होता है, लॉजी का मतलब पढ़ाई होता है, लेकिन लॉजी का दो मीनिंग है, एक होता है स्टडी और एक होता है वर्ड, ठीक है। चलो, इस पेज में आपके पास इतने रूट्स है। देखो बेटा, अभी वो कैब का बुक नहीं हो पाया बेटा पूरा, मुझे लगता है इस महीने के एंड तक तो मैं खत्म कर दूंगी। हो गया। चलो सुनो ध्यान से बेटा, रिबेलियन का मतलब क्या होता है? विद्रोह। जब आप रिबेल करते हो ना तो किसी खिलाफ एकदम विद्रोह कर देते हो, है ना। सो रिबेलियन इज ओपन फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, जैसे कि अपने सरकार के खिलाफ ही, अपने सत्ता के खिलाफ ही, है ना। रिबेलियंस होते हैं बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट्स जो रिबेलियंस होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये मिलिटेंट नहीं, ये रिबेलियन है ना। यानी कि विरोधी है, ये विद्रोही है, ये आतंकवादी नहीं है। तो वो बहुत सारे अपना अपना नजरिया होता है सोचने का। सो रिबेलियन का मतलब विद्रोही या विद्रोह करना, ठीक है। यानी विद्रोह जो कहेंगे, रिबेलियस होते हैं जो विरोध करते हैं वो। एंटी मतलब पहले, न्यूक्लियल मतलब शादी। आजकल बहुत सारे एंटी न्यूक्लियल सेरेमनीज होने लगे हैं ना, संगीत और हल्दी और नौटंकी सब कुछ होता है ना। तो एंटी न्यूक्लियल का मतलब होता है शादी के पहले। तो एंटीडेट क्या होगा बेटा? पोस्टपोन का एंटोनिम, कई लोग कहते हैं प्रीपोन, बेटा प्रीपोन नहीं है, एंटीडेट है। एंटीडेट या एडवांस।
इसका जब एंटोनिम कहोगे ना, तब हम कहेंगे इसका एंटोनिम पोस्टपोन होगा या एडजर्न होगा। ठीक है, एंटी डेट मतलब मान लो 30 जुलाई डेट दिया है, मैं कहूंगी भाई आज 8 जून है, आज से लेके मैं इंतजार करूंगी क्या 30 जुलाई तक का, तो मैं एक एप्लीकेशन लगाऊंगी कि एंटी डेट करिए इस केस को, तो वो 15 जून का डेट दे दिया मान लो, तो वो एंटी डेटेड हो गया, तो फिर कहेंगे इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो उसको पोस्टपोन कहते हैं। प्रीपोन एंटोनिम नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। तो हम नया रूट में चलते हैं। नियो, नियो का मतलब नया, नियोनेटल, अभी अभी जन्मा बच्चा है ना, अभी अभी पैदा हुआ, जैसे नियोनेटिसाइड होता है अभी अभी पैदा हुए बच्चे की हत्या। सो नियोनेटल इज अ न्यू बॉर्न बेबी और रिलेटिंग टू अ न्यू बॉर्न बेबी। जैसे नियोनेटल केयर बहुत एसेंशियल है, जो बच्चा पैदा ही होता है ना, उसका बहुत ज्यादा केयर किया जाना चाहिए, नहीं तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो वो नियोनेटल इज व्हाट, नया नया जन्मा। नियोक्रेसी मतलब नया नया रूल, मतलब अरे भाई जैसे दिल्ली में सरकार आई थी, कहा था ये क्या करेंगे, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो नए नए अभी पैदा ही हुए हैं, है ना, लेकिन फिर उन्होंने सत्ता संभाली अच्छे तरीके से। तो नियोक्रेसी का मतलब होता है रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड नहीं उनके द्वारा शासन। नियोलॉजी और नियोलॉगिज्म बेटा दोनों एक साथ पढ़ो। अब जैसे मोबाइल आया, जैसे सामने का कैमरा आया, कहा कि भाई हम अपना सेल्फ का फोटो लेंगे, तो सेल्फ का फोटो क्या हुआ, सेल्फी। अब बोलोगे मैम सेल्फी जैसा कोई वर्ड तो डिक्शनरी में आज से 10-12 साल पहले तो नहीं था, नहीं था क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो ये न्यू लॉगिज्म है बेटा, अ न्यू वर्ड है, और ऐसे नए नए वर्ड्स बनाना इज न्यूलॉजी। न्यूलॉजी का मतलब हुआ कॉइनिंग, कॉइनिंग का मतलब होता है बेटा बनाना फॉर पब्लिक यूज, जैसे वर्ड्स, फ्रेजेस ऑफ ए न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज, और ऐसे शब्द को कहते हैं न्यूलॉगिज्म। ठीक है, क्लियर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं यार, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन गए। आप देखो ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, सब न्यूलॉगिज्म है। हो गया। देखो देखो फिर से न्यू, पहले इसके साथ न्यू का मतलब नया समझ चुके हैं, मॉर्फ में आओ। देखो
ठीक है, हो गया। सुनो ध्यान से अब बेटा, नियोमॉर्फ, आपको पता ना मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? मॉर्फोलॉजी में आप फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि हाँ कैसे है, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ, ये सब पढ़ते हो। अगर मैं कहूँ नियोमॉर्फ तो कहोगे नया नया कुछ है स्ट्रक्चर, यानी मान लो किसी का कुछ एक नया स्ट्रक्चर उग आया हो या सिक्स्थ फिंगर आ गया, तो क्या कहेगा वो कि भाई ये तो नियोमॉर्फ है, कुछ नया चीज जो मेरे पूर्वज में, हमारे बाप दादा में नहीं था, है ना। आंखें ब्लू है, ये क्या है, ये तो नियोमॉर्फ है, क्योंकि इसके खानदान में किसी की आंखें ब्लू नहीं है। तो नियोमॉर्फ इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ सिमिलर स्ट्रक्चर इन एन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। जो पूर्वज में स्ट्रक्चर नहीं था और वो दिख जाए तो नियोमॉर्फ है, ठीक है ना। नियोफाइट, बेटा फाइटा आप जानते हो ना, टेरिडोफाइटा, मतलब सारा फाइटा वर्ड पढ़ते हो क्लासिफिकेशन में, यानी अलग अलग क्लास बनाने के लिए। अब अगर मैं कहूँ नियोफाइट तो कहोगे भाई नियोफाइट मतलब नया नया ही है इस फील्ड में, ये नौसिखिया है, कुछ नहीं आता इसको। ही इज अ नाइव, देखो बहुत सारा है ना, मैंने आपको सिखाया हुआ है नाइव, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नोविस, टाइरो, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन भी कहते हैं इसको, खाली ग्रीन भी कहते हैं, है ना। इसका एंटोनिम में बहुत सारा सिखाया है, सीजन्ड, पास्ट मास्टर, है ना, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, वेटरन, नहीं। नेक्स्ट आओ, नियोगैमिस्ट, जिसकी नई नई शादी हुई है। गैमी जहां पर दिखे समझ जाओ शादी से रिलेटेड है, क्योंकि जानते हो ना गैमेट्स जो होता है वो पॉलिनेशन के बाद बनता है, तो ऐसे ही गैमी वर्ड लाया है शादी के बाद के लिए, है ना। नियोगैमिस्ट होते हैं जो व्यक्ति अभी अभी हाल फिलहाल शादी हुआ है। अब आओ एपिक्योर, खाने पीने का शौकीन, अच्छा खाना, अच्छा ड्रिंक, बहुत अच्छे चीजें खाने का शौकीन है, पेटू नहीं है, ठीक है ना। गुरमेंट और वोरेशियस ईटर अलग चीज होता है, ऐसे लोग अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं। अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स फाइन फूड एंड ड्रिंक। फिलैंडरर, फिलैंडरर का मतलब होता है दिल फेक, जो सेक्सुअल रिलेशन में बहुत सारे लोगों के साथ रखना चाहता है, बहुत सारी महिलाओं के साथ, मर्दों के लिए यूज होता है वर्ड फिलैंडरर। कैसानोवा, और एक वर्ड है हाँ एक और वर्ड था, भूल रही हूं मैं। लिबर्टीन, लिबर्टी, ठीक है। देखो कैसानोवा तो दिया हुआ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ लेकिन अगर ऐसी ही महिला हो तो बेटा महिला को फिलैंडरर मत कह देना हाँ प्ले बॉय भी चल जाएगा, महिला को लिबर्टीन और फिलैंडरर मत कह देना, क्योंकि फिल मतलब लव और एंडर मतलब पुरुष, यानी जो पुरुष बहुत ज्यादा लव अफेयर्स रखता है, तो महिला के लिए वर्ड कॉकेट यूज होता है। देखो महिला के लिए वर्ड कॉकेट यूज होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, अब आओ इसमें बस आपको एक ही वर्ड मिलेगा जिसमें थोड़ा सा आपको रूट दिखाई देगा, बाकी कोई रूट वाला वर्ड ही नहीं है।
सुनो, इसमें एक एंटोनिम जो है बेटा, ये लैंग्विड है, एंटोनिम है लैंग्विड। एनर्वेटेड, लैंग्विड, ठीक है, ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड है, हाँ एग्जॉस्ट यहां पर है। एनर्जाइज का मतलब होता है एनर्जी से भर देना, और एनर्वेट मतलब एनर्जी निकाल लेना। एनर्जाइज भर देना, एनर्जी निकाल लेना। एनर्जाइज, इनविगरेट, एनिमेट, वाइटलाइज, ठीक है, ये सब सिनोनिम है किसका? एकदम बिल्कुल कंप्लीटली उसको एनर्जी से भर देना, एनर्जी खींच के निकाल लेना, ड्रेन्ड, एनर्वेटेड, इसलिए एनर्वेट वर्ब है तो एनर्वेटेड एडजेक्टिव होता है ना। एनर्वेट का मतलब होता है टायर्ड, वीक, एग्जॉस्टेड, लैंग्वेड, देखो, ठीक है। और पार्वेनु क्या है? पार्वेनु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अचानक रिच एंड फेमस एंड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, यानी वेरी लो पोजीशन से वेरी रिच एंड सक्सेसफुल हो गया है। तो जनरली क्या होता है, लोग इसको है ना अपना नहीं पाते हैं अपने सोसाइटी में। जैसे देखते हो ना बॉलीवुड में क्या होता है, नेपोटिज्म क्यों है? क्योंकि उनको लगता है यार हम लोग खानदानी रईस है और ये लोग भिखमंगे सब आए और हीरो बन गए और पैसा कमा लिया, तो इन लोगों को थोड़ी हम लोग अपने बीच में रख सकते हैं, है ना। कल जो चौल में रहता था आज वो बड़ा सा मकान खरीद लिया है और वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहा है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन पारवेनूज को। तो पारवेनू का मतलब क्या होता है? हाँ, पारवेनू का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल ओवरनाइट, ठीक है। नहीं बेटा, कच्चा बादाम छोड़ दो, वो लोग जैसे आए हैं वैसे गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ देखो, सोशल मीडिया किसी को भी हीरो बना देता है, ठीक है। अब खुद सोचो ना, जो गाना गाया था बचपन का प्यार, वो उसको तो बचपन का प्यार भी नहीं बोलना आ रहा, बचपन का प्यार, हाँ। तो आप क्या सोचोगे उसको कि वो कोई ढंग का गाना गाया है ना। अब मूसेवाला तो हाँ सिंगर था और उसका बहुत फेमस सॉन्ग्स था, उसको आप कहोगे कि हाँ वो फेमस। देखो बेटा, मेहनत से जो उठता है ना उसका इतना जल्दी खत्म नहीं होता। जो रातों रात सक्सेसफुल बनता है ना वो सिर्फ मीडिया बना दिया उसको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, लगे रहो, क्योंकि जो बहुत मेहनत के बाद मिलता है ना वो टिकाऊ होता है। समझ में आया? यस, बाबा का ढाबा देखो वहीं पहुंच गया जहां था। इतना ही रहने दो आज।